नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुबशरा। स्वागत है आप सभी का एम न्यूज में। मेरठ के खरखोदा नगर पंचायत में चेयरमैन चुनाव में हाथी ने दौड़ लगाई और जीत भी हासिल की है। बसपा के प्रत्याशी युवा और शिक्षित मनीष राज गौतम की मेहनत रंग लाई। जनता में व्यवहारिक एवं शिक्षित छवि के मनीष अपनी शालीनता के लिए जाने जाते हैं। जनता ने उन पर अपना पूरा प्यार और सपोर्ट दिया, जिसका नतीजा उनकी जीत है। मनीष अपने सारे कर्तव्य को बहुत निष्ठा से निभा रहे। मेहनती और कर्मठ व्यक्ति को जनता चाहती थी, इसलिए मनीष को आगे लाई। हमारी संवाददाता बरखा सिंह ने उनके कार्यालय पर जाकर उनसे खास बातचीत की। देखिए उस बातचीत के प्रमुख अंश। नमस्कार, मैं हूं बरखा सिंह। आप देख रहे हैं एम न्यूज के नए प्रोग्राम नगर के नायक। आज हम मौजूद हैं मेरठ के खरखौदा में, जहां पर यहाँ के नए जो चेयरमैन हैं मनीष राज गौतम जी। मनीष जी, आपका मैं चैनल में स्वागत है। जी मैम, थैंक यू। मनीष जी, ये बताइएगा कि आप ऐसे एडवोकेट की पढ़ाई कर रहे हैं, और तो आपने क्या सोच के राजनीति में कदम रखे हैं? मैम एक्चुअली पूर्व में हमारे जो ताऊजी थे वो चेयरमैन रहे हैं कस्बा खरखोदा के। उनकी इमेज यहाँ काफ़ी अच्छी थी। उन्हीं सब चीज़ों को सोचते हुए लगा कि शायद हम भी कुछ जनता की सेवा कर सकते हैं। इन्हीं सब विचार के साथ हमने इस चुनाव को लड़कर जनता के सामने गए। जनता ने अपना आशीर्वाद दिया। आज हम आपके सामने बैठे हुए हैं यहाँ पर केवल जनता के आशीर्वाद से। मतलब जनता की चाह थी, और आपके ताऊ जी मतलब पहले चेयरमैन रह चुके हैं, तो आपने उनको रोल मॉडल मानकर आगे मतलब चुनाव में उतरे थे। जी जी बिल्कुल। तो आप किसी पार्टी विशेष से थे? यस मैम, बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी थे। तो मतलब बसपा के प्रत्याशी थे और उनकी उम्मीदों पे भी खरे उतरे हैं, कह सकते हैं। जब यहाँ आप जनता के आशीर्वाद से बैठ गए हैं तो शायद पार्टी की उम्मीदों पर भी खरे ही उतरे हैं। तो कहा जा सकता है कि अब खरखौदा में हाथी जो है वो दौड़ लगाएगी। अभी तो लगा ही रही है मैम, भविष्य प्रभु के हाथ में है। अभी तो लगा ही रही है, लगानी चाहिए दौड़। तो और कुछ आपने सोच के रखा है अपने खरखौदा के लिए? मैम खरखोदा हमारे चुनाव लड़ने का एकमात्र उद्देश्य यही था कि काफ़ी समय से, जब से हम चूँकि खरखोदा के मूल निवासी हैं, देखते हुए आ रहे हैं कि खरखोदा में बहुत ज़्यादा विकास के नाम पर कुछ चेंज नहीं हुआ। तो हमारी अंदर से भावना यही थी कि अगर हम मतलब चुनाव में जीत जाते हैं, हमको कोई ऐसा मौका मिल पाता है, तो निश्चित तौर पे यहाँ का विकास हमारे लिए सर्वोपरि है। यहाँ जल निकासी का मुद्दा बड़ा अहम मुद्दा है। यहाँ पर जल भराव की समस्या बहुत विकट समस्या है। तो उसी से निजात दिला पाना मतलब हमारे कार्यकाल में हमारी अपनी प्राथमिकता यही रहेगी कि हम उस समस्या का समाधान कर पाएँ, तो हम समझेंगे कि हमने कुछ किया। क्योंकि अब तो ऐसे भी बरसात का मौसम आ रहा है और जलभराव की समस्या बहुत गंभीर समस्या है, लोगों को बहुत दिक्कतें आती हैं इससे। तो अब आप नए चेयरमैन हैं, तो आपका कहना है कि सबसे पहले आप इसी पर कदम उठाएंगे? यस मैम, बिल्कुल निश्चित तौर पर इसी पे कदम उठाएंगे। कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरीके से शुरुआती तौर पर हम कैसे इस समस्या का समाधान कर सकते हैं, कैसे हम अपने नाले बनाकर तालाबों में जोड़ सकते हैं जहाँ मुख्य समस्या है फिलहाल, और आने वाले समय में इसका किस तरीके से हम स्थायी निदान कर पाएँ, इस तरफ हमारी कोशिश जारी है। और भी जैसे यहाँ पे विकास के मैंने जो कार्य देखे हैं, अब तो ज्यादा तो लग रहा है हुआ ही नहीं है, क्योंकि इतनी पुरानी नगर पंचायत होने के बावजूद भी यहाँ की स्थिति बहुत दयनीय है। तो आप इस पे सुधार करेंगे, इन मुद्दों को ध्यान में रखेंगे? बिल्कुल मैम, इसी भावना के साथ हमने ये चुनाव लड़ा भी है, और इसी भावना के साथ शायद जनता ने हमें अपना आशीर्वाद देके यहाँ भेजा है कि यहाँ की स्थिति में हम कुछ सुधार कर पाएँ। क्योंकि आप आसपास की हमारी नगर पंचायतें देख लीजिए, वे हमसे विकास में कहीं आगे हैं। तो कोशिश हमारी रहेगी कि अपने इन 5 सालों के कार्यकाल में हम कुछ ऐसा कर पाएँ कि जनता को हम जवाब दे पाएँ कि हमने ये कार्य किया। यहाँ तालाबों का सौंदर्यकरण ये हमारी विशेष प्राथमिकता में है। जल निकासी की समस्या के बारे में हम आपको बता ही रहे हैं। उसके अलावा जो हमारे यहाँ रोड की समस्या है, वो चाहते हैं कि मतलब जो है वो बिल्कुल ठीक-ठाक हो जाए, ऐसा पूरा हमारा प्रयास है। और स्वच्छता पे कोई विशेष आपका मुद्दा? स्वच्छता तो मैम खैर खरखोदे में पहले से है। स्वच्छता पर तो हम मतलब जो है पहले से ही स्वच्छ, चूँकि पिछली बार हमको यहाँ पर एक बार स्वच्छ उसमें स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छ भारत मिशन के तहत एक बार हमको पुरस्कार भी मिल चुका है। तो नगर पंचायत खरखोदा स्वच्छ तो मानी जाती है, और स्वच्छ है भी, इसमें कोई शक नहीं। हमारे पुराने कार्यकाल में पुराने जो हमारे चेयरमैन साहब रहे, उन्होंने स्वच्छता पर विशेष जोर दिया भी है, और वही जोर हम जो है हमारा भी है, और कंटिन्यूअसली उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए खरखोदा को स्वच्छ बनाए रखने की दिशा में आगे बढ़ते रहेंगे। आप जैसे बहुत शिक्षित हैं, तो आपने जो यहाँ पे शिक्षित जो युवा हैं, जो बेरोजगार हैं, उनके लिए भी कुछ सोचा है? मैम बेरोजगारी एक ऐसी समस्या है जिसके बारे में मतलब इस कुर्सी पर बैठकर सोच पाना थोड़ा मुश्किल है। थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अपने
जितने भी हमारे सीमाएं हैं उनके अंतर्गत जो भी हम प्रयास हो सकेगा वो हम करेंगे। जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार दे सकते होंगे उतना देने का भरसक प्रयास करेंगे। और हम जानना चाहते हैं यहाँ कोई पार्क है? मैम, एक पार्क का अभी निर्माण पिछले योजना में हुआ था, वो अभी आधा अधूरा है। उसको हम आने वाले समय में बिल्कुल सही तरीके से जो है क्रियान्वित कराकर उसको अच्छे तरीके से लोगों के टहलने की व्यवस्था के अनुसार बनाएंगे। और कुछ आपने विकास के लिए कुछ ऐसा विशेष सोच के रखा हो? मैम, विशेष तो ये है कि यहाँ पे हम चाहते हैं एक पढ़ने के प्रतियोगी परीक्षाओं की उसके लिए पुस्तकालय की व्यवस्था होए। तो एक पुस्तकालय की स्थापना करवाना हमारा जो है उद्देश्य, मतलब जो है प्राथमिकता में है। ये भी यहाँ जो है 2-3 सामुदायिक केंद्र होना, उसकी भी यहाँ गंभीर आवश्यकता है। तो वो भी हमारी प्राथमिकता में है। मतलब आपने इतना कुछ सोच के रखा है अपने खरखौदा के लिए, क्योंकि यहाँ की जो भी देखकर ऐसे तो लग रहा है कि पुराने जो भी चेयरमैन रहे उन्होंने कोई विशेष खास कार्य नहीं किए हैं, पर अब आप आए हैं तो आप जनता को संतुष्ट कर पाएंगे। मैम, देखिए पीछे क्या हुआ इसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन अपने कार्यकाल में मेरा विशेष प्रयास रहेगा कि मैं जो है जनता की भलाई के लिए कुछ कर पाऊँ, जिससे कि मुझे आत्मसंतुष्टि मिले कि जनता ने मुझ पर जो भरोसा जताया मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरा। और कुछ कहना चाहेंगे खरखौदा की जनता से? खरखोदा की जनता से मेरा यही अपील है कि वो जो है विकास के कार्यों में मेरा सहयोग दें, सब बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और जैसा आशीर्वाद उन्होंने पूर्व में मेरे पे बनाया है इसी आशीर्वाद को लगातार मेरे पे बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। शुक्रिया मैम, शुक्रिया। ये थे हमारे साथ मनीष राज जी, जो कि काफी शिक्षित हैं और उनका कहना है कि उन्होंने एक रूपरेखा जो है वो सोच रखी है कि आने वाले 5 वर्षों में वो सारे जो व्यवस्थाएं हैं वो वैसे ही करेंगे। इन्होंने पार्क के सौंदर्यीकरण के लिए भी सोचा है, यहाँ तक कि खरखौदा के भी सौंदर्यीकरण के लिए सोच के रखा है। जो जल निकासी की जो दिक्कत जो जनता को हो रही है उस पर भी ये कार्य करके दिखाएंगे। पर तो देखना तो यही है कि 5 साल में, आने वाले जो 5 साल है उसमें क्या क्या कार्य होते हैं। तब तक के लिए बने रहिए एम न्यूज़ के साथ। मैं बरखा सिंह। मनीष वकालत भी कर रहे हैं। उन्होंने चेयरमैन पद प्राप्त करने के बाद वकालत की परीक्षा भी दी। उनका मानना है कि शिक्षा सभी के लिए जरूरी है, वो कोई भी हो। खरखोदा के विकास पर कुछ सख्त कदम उठाना चाह रहे हैं, जिससे नगर का सौंदर्यीकरण भी हो पाए। और आने वाले समय में यानी कि 5 वर्षों में क्या क्या कार्य होते हैं ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ एम न्यूज़ पर। तब तक के लिए नमस्कार। एम न्यूज़, साथ सच का।